तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यश के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं 3-4 चीजों पे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नई हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सामने हैं लेकिन आंखों में आप लोगों के नहीं आ रही हैं। और वो चीज मैंने जब कल रात को देखी तो मैं भी भाई थोड़ा सा तो हिला, और मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। इसी वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने आया क्यों था और मैं इसीलिए इतना लेट हो गया, वरना भाई मैं सुबह 7 या 8 बजे ही अपना कंटेंट दे देता। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे गहरी और पैनी नजर है वो है भाई हिंदी की। अनिल थडानी साहब इस फिल्म को कितने करोड़ में खरीदने वाले हैं, मतलब हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर कितने का होगा, ठीक है। इसको मैं अभी रखता हूं साइड में, पहले बात करता हूं कुछ और, कहां की, ओवरसीज की। देखो यहां पे हम लोगों ने कल भी बात करी थी कि ओवरसीज का जो इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर है वो क्या कर रहा है और उसका नाम अभी तक क्यों लिया नहीं गया और वो कितने करोड़ में ये डील कर रहा है, ठीक है। अब बात ये आ रही है निकल के कि यश और उस डिस्ट्रीब्यूटर का एक झगड़ा चल रहा है, ऐसा रूमर्स कल रात को बाहर आया। हालांकि देखो ऐसी चीजें रूमर्स के तौर पर ही बाहर आती हैं, ऐसा कोई ऑफिशियली किसी भी यहाँ पे ऑफिशियली किसी भी पेज पे नहीं आता है, ये तो हमें और आप लोगों को पता है। अब ये जो एक बात निकल के आई, ये एक पोस्ट के जरिए निकल के आई। अब देखो इसमें भी दो बातें हैं, ये बात सच भी हो सकती है या फिर कुछ हेटर्स का यहाँ पे कुछ रोल भी हो सकता है। मैंने दोनों ही बातें रख दी हैं। अब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है अंदर की बात हमें नहीं पता, लेकिन इस पोस्ट में कुछ बात ऐसी लिखी थी जो कि भाई हिला देने वाली थी। उसमें यह था कि यश का जो एक डीलिंग है वो प्रॉफिट शेयरिंग की तो है, बट यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि मुझे इतने करोड़ चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे भाई एक गेम खेल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे यश को बेवकूफ समझ रहा है और वो ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं इतने की डील यहाँ पे तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी ये देख रहा है कि इसने अलग डिस्ट्रीब्यूटर फॉर फिल्म भी ले लिया है और अब मुझे भी ले रहा है और अपनी तरीके से डील कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ बातें खटपट सी चल रही हैं, उसकी वजह से जो अभी फॉर फिल्म के साथ में जो पोस्टर के साथ में ओवरसीज के साथ जो आया ना सब कुछ, तो उसके साथ में आना था तो वो आया नहीं, सब कुछ आया नहीं लिखा और ना आता। अब यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं हो रही है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम क्या है, 20th सेंचुरी है या वार्नर है। ये बात अभी कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। कल आपने देखा होगा, कल एक लेडीज जो काफी भाई मीडिया पे बोल रही हैं, वो उनका नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। उनका नाम यार जगदम्बे अम्मा, जयमाला अम्मा। अब यहां पे हुआ क्या, देखो उस पोस्ट पे मतलब जो पोस्ट आई ना उस पे क्या था कि मैं एक चीज समझा, क्योंकि देखो मुझे कन्नड़ तो आती नहीं है, तो मैंने उसके कमेंट में गया। उसके कमेंट में जाने के बाद में कुछ टॉक्सिक के फैंस थे, मतलब आप लोगों में से कोई भाई था, तो वो अच्छे इमोजी यहाँ पे नीचे कर रहा था। अब यार मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा यार ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत बोल रही है फिल्म के खिलाफ, और यार ये टॉक्सिक वाले जो है मतलब जो फैन है यश के, वो भाई यहाँ पे अच्छी बात मतलब अच्छा इमोजी लिख रहे। अब मेरा दिमाग घूमा, मैंने थोड़ा सा और सर्च करा, मैंने कहा यार ये चल क्या रहा भाई। वो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने समझने की कोशिश करी, आप जरा मुझे बताना अगर आपको कन्नड़ आती है, तो वो यही बोल रही है ना कि उन्होंने निर्माताओं से बात करी या निर्माताओं ने उनसे बात की कि फिल्म के अंदर कोई भी वल्गर, कोई भी कुछ उस तरीके का, जैसा कि अभी कार्स में हमने देखा था वो जो टीजर आया था, कुछ भी ऐसा गलत सीन नहीं है। क्या वो यही बोल रही हैं? और देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद वो यही बोल रही है, और अगर वो ये बात बोल रही है तो आप समझ लो कि भाई ये फिल्म फिर सेफ है, ये फिल्म फिर सेफ है। क्योंकि इस फिल्म को मुझे लगता है कि अगर ए रेटेड दिया गया है तो वो जो वॉयलेंस है ना उस वजह से दिया गया है, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें अब जब निर्माताओं ने खुद वहाँ की भाई जो पॉलिटिकल जो हैं वहाँ के जो फेसिस, बिग फेसिस, उनसे बोल दिया है तो फिर तो भाई ये फिल्म निकल जाएगी, बहुत बढ़िया जाएगी। अब यहाँ पे देखो कल रात को गीतू मोहनदास ने एक पोस्टर डाला और उस पर लिखा कि टॉक्सिक टीजर 100 मिलियन व्यूज। तो भाई अब आप जाके देखोगे ना उस टीजर पे, मैंने कल रात को देखे थे, तो भाई अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे उस लेवल तक वो टीजर पहुंच चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तकरीबन अभी 1 महीना ही हुआ यश के बर्थडे को, शायद 1 महीना ही हुआ, हाँ 1 महीना ही हुआ है,
और भाई 100 मिलियन व्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई इस वैल्यूज पे आके मैं ये कहता हूं कि भाई यश का क्रेज 100% बहुत ज्यादा है, और यश कोई मामूली आदमी नहीं है भाई साहब। इस टाइम पे सबकी नजरें, मैं बता रहा हूं, सबकी नजरें यश और धुरंधर के मेकर्स पर हैं, इतना भी आप समझ लो। अब देखो यहां पे एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीके से भाई यहां पे क्लैश हो रहा है ना, तो यहां पे अब जो अजय बिजली हैं, पीवीआर आइनॉक्स के मालिक, उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने अपने जो सर्किट्स हैं, मतलब जहां जहां पे पीवीआर आइनॉक्स होते हैं, उन्होंने बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है। और ये जो क्लैश है ये एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि जैसे 90s या 2000 में हुआ करते थे लगान और गदर हुआ था, बहुत ही सेफ हुआ था, लोगों की नजरों में था। अब दोनों एक साथ आ रही हैं, लेकिन बहुत ही सेफ था। पूछो कैसे, बताता हूं। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, और सिंगल स्क्रीन वाले हैं, बस उनके लिए थोड़ा सा मैटर है, वरना डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पीवीआर जो मल्टीप्लेक्स वाले उनसे बात कर ली और वो भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी एक जो क्लैश का जो लफड़ा है ना, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम धुरंधर को हिंदी मार्केट में 60 देंगे और इसको टॉक्सिक को 40 देंगे। अब यहाँ पे भी देखो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि अब टेंशन वाली बात नहीं है, अब वो मारामारी नहीं होगी। तो अब मुझे लगता है कि शायद अनिल ठड़ानी भी इस बात पे एग्री कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखो केजीएफ जब रिलीज हुई थी ना, तो केजीएफ 2 तो उसको हिंदी मार्केट स्क्रीन कितनी मिली थी भाई? 4400। और टॉक्सिक को कितनी मिल रही है? अप्रॉक्स यहां पे 40। मतलब अगर 10 हैं तो भाई यहां पे मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 4000 मिल रही हैं। और अगर 5000 हैं तो भाई 60-40 आप कर सकते हो। मतलब ये समझ लो कि 5000 अगर हिंदी स्क्रीन है तो उसमें से आप लोग 60% तो भाई धुरंधर का मान लो, मतलब 30-20 का ऐसा कुछ मान लो। तो अब यहां पे देखो ऐसा है कि 2400 या 2500 से 3000 स्क्रीन, यहां पे एक बात निकल के आई थी कि अनिल ठड़ानी इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं 2500 से 3000। ये बात बहुत अभी तकरीबन 1 महीने पहले आई थी, 2500 से 3000 मतलब 40%। तो यहाँ पे अब जो सारा सर्कल है, पीवीआर आइनॉक्स वालों ने धुरंधर वालों से बात करी, सब कुछ यहाँ पे हो गया है, तो 60-40 का ही हो गया है। तो यानी कि आप समझो कि 2500 से 3000 स्क्रीन इसको टॉक्सिक वालों को जो है मिलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केजीएफ चैप्टर 2 की थी 4400, तो अभी यहाँ पे मान के चलते हैं 3000, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरसीज का जो उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था, वो यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि भाई 155 करोड़ ये ग्रॉस में जा रहा था। वर्ल्ड वाइड 800-900 करोड़ था, और हिंदी मार्केट से जो इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गेन किया था वो किया था 298 से 300 करोड़ रुपए। ये केजीएफ 2 की बात कर रहा हूं मैं। तकरीबन केजीएफ 2 किसी के साथ क्लैश हुई थी क्या? नहीं हुई थी, शायद केजीएफ 1 हुई थी उसके साथ में, जीरो के साथ में। तो भाई ये सब मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सर्कल बता दिया है कि ये ऐसा हो रहा है। बाकी अगर मुझसे कोई न्यूज़ छूटी है वो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ, और कौन सी न्यूज़ नहीं छूटी है, बस सारी मैंने बताई दी आप लोगों को। नहीं भाई ठीक है, बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है। और वो अम्मा वाला यार मुझे जरूर बता देना, अगर मैंने जितना समझने की कोशिश की, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन जरा मुझे बताना जरूर। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।